हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने जो मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन प्रबंध एक परिचय है जो आपका 1.1 है चैप्टर, उसके अंदर लेके आए क्वेश्चन प्रबंध का के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट से पहले खाली ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो आप समझ लीजिए कि इसका एक अभिप्राय होता है उस अंतिम बिंदु से है जिन्हें प्राप्त करने के लिए एक संगठन की विभिन्न क्रियाएं अग्रसर रहती है। मतलब सारी क्रियाएं को पता भी हमारा ये उद्देश्य है, उसके लिए सभी लगे हुए हैं उस क्रिया जो पॉइंट है उस बिंदु को हासिल करने के लिए। अब वो क्या बिंदु हैं, उसने संगठन के प्रबंध के उद्देश्य को 3 भागों में बांट दिया मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को। एक है संगठनात्मक उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और एक है सामाजिक उद्देश्य सोशल ऑब्जेक्टिव, एक व्यक्तिगत उद्देश्य इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो एक बिजनेस का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं होता, उसके साथ साथ समाज का भला करना और व्यक्ति का जो वहाँ पे काम करे उनका भी पर्सनल कुछ बेनिफिट हो। इस तरह से टोटलिस्ट 3 भागों में उसने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को बांटा है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं भी प्रबंध के जो उद्देश्य हैं ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट है वो 3 हैं ओनली। ऑर्गेनाइजेशन वो क्या चाहेगा, अपना बिजनेस का फ़ायदा, और जो सोशल है समाज है वो समाज का कोई नुकसान ना हो, जैसे प्रदूषण ना फैले और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। और व्यक्तिगत इंडिविजुअल उसमें व्यक्ति के खुद के फ़ायदे, जैसे उसके लिए सिक्योरिटी हो, किसी तरह का शारीरिक कोई नुकसान ना हो, पर्सनली कोई फ़ायदा भी हो उसका। तो इस तरह के 3 उद्देश्य प्रबंध के हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। तो अब इनको मैं अच्छी तरह से करके डिफाइन कर रहा हूँ, सुनिए। संगठनात्मक उद्देश्य क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसका मेन उद्देश्य क्या है, मतलब इसका अभिप्राय है संगठन में उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग करना। जो भी मनुष्य हैं उनको भी काम पे लगा के रखो, और जो हमारे साधन हैं उनको भी काम, उनका भी यूज हो, मतलब काम हो उनका। सभी उपयोग सभी हितार्थियों के हित में करने से है। संगठनात्मक उद्देश्य ये होता है कि जो इट रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन, मतलब यूज करना, ऑफ ह्यूमन मतलब मनुष्य और फिजिकल रिसोर्स जो हैं अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब बात आ गई है इन उद्देश्यों को किस तरह से और किन के पक्ष को ध्यान में रख के हासिल किया जाएगा। कि इन संगठनात्मक उद्देश्यों को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया है, जिसमें से एक का नाम है जीवित रहना, सर्वाइवल। मतलब कि सबसे प्रत्येक व्यवसाय लंबे समय तक जब भी जीवित रहेगा जब क्या हो, लंबे समय तक जीवित कब रहेगा वो, जब वो सकारात्मक निर्णय लेने में सुनिश्चित हो जाए, मतलब जिसमें बिजनेस का फ़ायदा हो। उसके बाद जीवित रहने के साथ साथ उसको लाभ भी चाहिए, प्रॉफिट। मतलब अब प्रॉफिट कैसे होंगे, व्यवसाय में उत्पन्न जोखिमों का सामना करने से, जो भी जोखिम है तब लाभ की भूमिका बढ़ जाती है। उसके बाद है फिर जब भी वो लाभ अर्जित कर पाएगा। फिर है तीसरा पॉइंट है ग्रोथ, विकास। हर व्यवसाय ये चाहता है कि व्यवसाय करे और प्रबंध द्वारा व्यवसाय के विकास को सुनिश्चित करे। भाई विकास की बिक्री जो है, कर्मचारियों की संख्या कितनी है, उत्पादकों की संख्या कितनी है आदि को माप सके, उसमें कितनी वृद्धि हो रही है, कितना उसमें विकास हो रहा है। तो कुल मिला के संगठनात्मक उद्देश्य को उसने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, जीवित रहना, लाभ और विकास। उसके बाद अगला उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव। इसका अभिप्राय क्या है, प्रबंध की क्रियाओं के दौरान सामाजिक हित का ध्यान रखना, जो समाज का भला करना, मतलब उसमें समाज को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, उसका भी विशेष ध्यान इसमें रखा जाना। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है मैनेजमेंट की। तो ये डार्क लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, देखो। एक संगठन के समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने संबंधी उद्देश्य को सामाजिक उद्देश्य कहेंगे। तो इस सामाजिक उद्देश्य में क्या क्या जाएगा, जैसे कि स्वास्थ्य, हेल्थ आ जाएगी, सेफ्टी मतलब सुरक्षा आ जाएगी, मूल्य नियंत्रण का मतलब प्राइस कंट्रोल तो को सुनिश्चित करने का वादा करते हैं। भाई जो भी प्रोडक्ट कंपनी या प्रबंध कंपनी बनाएगी तो उससे किसी का स्वास्थ्य ना बिगड़े, सेफ रहे, मरे ना, कोई नुकसान ना हो, बीमार ना हो, और प्राइस कंट्रोल, मूल्य ज़्यादा ना हो जिससे कि आम आदमी उसको खरीद ना सके। तो सामाजिक उद्देश्य की सूची में इन्होंने शामिल किया है, एक तो लोगों को रोजगार देंगे, समाज का भला होएगा, वातावरण को दूषित होने से रोकेंगे, और जीवन स्तर में सुधार में योगदान भी ये देंगे। तो इस तरह से हमारा सामाजिक उद्देश्य यहाँ पे समाप्त होता है। उसके बाद आ गया है तीसरा पॉइंट, व्यक्तिगत उद्देश्य, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इसका अभिप्राय
कर्मचारियों के संदर्भ में सुनिश्चित किए जाने वाले उद्देश्य से है। मतलब कि जो एम्प्लॉय है वो भी तो कुछ ना कुछ अपनी खुद की इच्छा भी होगी ना, हम इतना काम करेंगे, ऐसे करेंगे, ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे। तो कर्मचारी वर्ग जो कंपनी का विवेकशील एवं संवेदनशील संसाधन है, तो इसकी भावनाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। भाई उनकी क्या फीलिंग्स है, वो क्या चाहते हैं। यदि कर्मचारी को संतुष्ट कर दिया जाए तो कंपनी दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करने लगेगी। क्योंकि आपको ही पता है, कर्मचारी नाराज़ है तो कोई जो मालिक होता है या मैनेजर होता है वो देखने आएगा तो एकदम से सारे काम करने लग जाएंगे, और जैसे वो चला जाएगा फिर चला गया, वो अब नहीं करते। तो ये कंडीशन उत्पन्न हो जाती है अगर हमारे फर्म के कर्मचारी सेटिस्फाई नहीं हैं। अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो ऑटोमेटिक दिन दोगुनी रात चौगुनी मतलब कि उन्नति करेगा हमारा बिजनेस। तो कर्मचारियों के प्रति कुछ प्रबंधन ने मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित किए हैं, जैसे कि उनको एक तो उनकी सैलरी जो पारिश्रमिक का वो दिया जाना उचित चाहिए, जितना उनका हिसाब बनता है। जैसे कि भाई पता है भाई ये 20 रुपये का काम है तो उसको 20 रुपये कम से कम मिलने चाहिए। स्वच्छ वातावरण, जहाँ पे वो काम करे वो साफ़ सुथरा हो, पानी की सुविधा हो, और भी जो किसी तरह गंदगी में ना रहें जिससे वो बीमार ना हो। लाभ में हिस्सा प्रदान करना, हो सके तो जो बिजनेस में अगर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो उसमें भी उनको हिस्सा प्रदान किया जाए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हमारे प्रबंध के जो उद्देश्य हैं वो समाप्त होते हैं। थैंक यू।